हेलो एवरीवन, वेलकम है एमवी अकेडमी की आज की क्लास में। सो आज रिलेटिव प्रोनाउन कंटिन्यू करते हैं ना। व्हाट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन? देखो, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है ना, जो चीज़ें को रिलेट कर रहा हो। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या क्या हैं? पहला आपका हो गया हु, फिर आपका हो गया विच, देन हो गया व्हाट और फिर दैट। ठीक, ये हो गए आपके रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, अब देखिए इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे मैंने लिखा आई सॉ अ गर्ल, आई सॉ अ गर्ल। एक सेकेंड, ये रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है बार बार? अ गर्ल, फिर मैंने लिखा एंड शी वॉज कटिंग द पेपर, है ना। अब इसको रिलेट करना है तो आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, ठीक, और वह पेपर काट रही थी। ठीक, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि एक लड़की को हम रिलेट कर रहे हैं कि जो कि पेपर काट रही थी। तो यहाँ एंड शी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लिख सकते हैं हु। यहाँ हमने क्या लिख दिया? हु। ठीक है, तो हमने क्या समझा? अब मान लीजिए मैंने लिखा हु को किस तरीके से, एक तो हु है हो गया और इसके साथ हमने हुम को भी यूज़ किया। ठीक है, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। हुम क्या होता है? हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक, हुम हो गया ऑब्जेक्टिव केस। और हु कैसा होता है? हु होता है सब्जेक्टिव केस। हु होता है सब्जेक्टिव केस। और इसके बाद एक आता है वर्ड हुज, इसी के साथ एक आता है हुज। हुज कैसा होता है? हुज होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। हुज कैसा होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? देखिए ध्यान से इसको समझिए। हु को यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव को जब हमको क्वालिफाई करना होगा, है ना, और हुम को यूज़ करेंगे जब ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करना होगा। हुज को क्वालिफाई करेंगे जब उसकी पॉजेसिव एडजेक्टिव बनानी होगी। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। अब यहाँ हम किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? इस बॉय की ना। दिस इज द बॉय हु वर्क्स, भाई हमारा सब्जेक्ट तो ये बॉय है ना। सब्जेक्ट क्या है? ये वर्ब किसके लिए यूज़ हो रही है? इसके लिए। और जिसके लिए पहले सेंटेंस में वर्ब यूज़ होती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अब सब्जेक्टिव केस को क्वालिफाई कौन कर रहा है? हु। ठीक, दूसरा सेंटेंस दिस इज द गर्ल हुम आई विल मैरी। अब देखिए यहाँ पर दिस इज द गर्ल हुम आई विल मैरी, ये जो आई आ गया ना, अब इस आई के लिए ये गर्ल ऑब्जेक्ट हो गया ना। ये वही लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर होम का यूज़ हुआ क्योंकि दो सब्जेक्ट मिल गए ना। यहाँ पर देखिए एक ही सब्जेक्ट की क्वालिटी बताई जा रही थी। कम टू द क्वेश्चन, सेंटेंस नंबर 3। दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन, है ना। अब देखिए मैंने कहा था हुज का यूज़ होता है किसमें? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है जैसे लिखा हो माय फादर। तो ये फादर तो आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। ये फादर क्या हो गया? नाउन हो गया। अब इसके साथ ये पोजेशन जो बता रहा है, नाउन के साथ जो भी चीज़ आएगी वो आपका एडजेक्टिव होगा। वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और क्योंकि ये पोजेशन बता रहा है तो ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इज दैट क्लियर? ये कैसा हो गया आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए हुज फादर, फादर आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन के जस्ट पहले जो वर्ड लग के आएगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक, ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये अब जिसके पिताजी ये पोजेशन बता रहा है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आ गई? कहाँ पे आपका
क्या हुआ, ये जो हुआ ये हु कंसीडर कर रहा है, ये आपका हुम कंसीडर करेगा और ये आपका हुज कंसीडर करेगा। हु होता है सब्जेक्टिव, हुम होता है ऑब्जेक्टिव और हुज होता है एडजेक्टिव पॉजेसिव फॉर्म में। अब जैसे एक सेंटेंस लिखा है, दिस इज़ द गर्ल हु या फिर हुम आई शैल मैरी। अब ये वह लड़की है जिससे मैं शादी करूँगा, है ना। तो ये अब हु तो सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये लिखा होता दिस इज़ द गर्ल, फिर लिखा होता वर्क्स हार्ड, है ना, तब तो यहाँ हु चला आता, क्योंकि ये गर्ल की क्वालिटी बता रहा है। लेकिन यहाँ पर तो दो सब्जेक्ट आ गए ना, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, और जब ये क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पर हम किस चीज़ के साथ चलेंगे, वी विल गो विद हुम, है ना, हम हुम के साथ चलेंगे। अब इसके बाद देखिए एक सेंटेंस और लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, और थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव अ डॉटर आई लव वेरी मच। अब इसमें आपसे कहा जाए कि आप प्रोनाउन ऐड करो। मेरे पास एक बेटी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो ये बेटी ऑब्जेक्ट किसके लिए हो गई, आई के लिए। इसको ऐसे समझो, आई लव माई डॉटर। कैसे आप समझोगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है या नहीं है ना। से लिखा आई लव माई डॉटर, तो ये आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, माई डॉटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ही तो हो गया। वही चीज़ यहाँ हो गई, आई हैव अ डॉटर आई लव वेरी मच, है ना। तो ऑब्जेक्ट को जब हम क्वालिफाई कर रहे हैं वी यूज़ हुम। बात समझ में आ गई, वी यूज़ हुम। अब देखिए नेक्स्ट एक सेंटेंस और आपको दिखाते हैं, 3rd नंबर में लिख रहे हैं। जैसे लिखा द डॉक्टर met the two boys, the doctor met the two boys। फिर लिखा he believed were patients, है ना, he believed were patients। डॉक्टर 2 लड़कों से मिले और उन्हें ऐसा विश्वास था कि वो पेशेंट थे। अब इसको हम ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने लिखा द डॉक्टर मेट पेशेंट्स। भाई ये 2 बॉयज़ क्या है, पेशेंट है, तो ये तो एक ही चीज़ हो गई ना। हम लिख रहे हैं द डॉक्टर मेट पेशेंट्स, तो ये पेशेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं तो हम हुम लगाते, है ना। लेकिन अब देखिए सेंटेंस ठीक से समझिए, द डॉक्टर मेट द 2 बॉयज़ ही बिलीव्ड वर पेशेंट्स। ये जो 2 बॉयज़ है इसको क्वालिफाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ हम हुम यूज़ करेंगे, whom he believed were patients। Come to the next sentence। अगला लिखा है, एक सेंटेंस लिखते हैं। लिखा I met the girl, I met the girl, full stop। I met the girl, फिर लिखें you said had won a silver medal। मैं एक लड़की से मिला जिसके बारे में तुमने बताया था कि वो सिल्वर मेडल उसने जीता, है ना। तो किसने मेडल जीता था, इस लड़की ने मेडल जीता था, है ना। क्या जीता था, मेडल जीता था, है ना। तो यहाँ पर हम हु यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी लड़की ने मेडल जीता है। किसकी क्वालिटी बता रही, इसी सब्जेक्ट की तो क्वालिफाई कर रहे हैं कि किसने मेडल जीता था, इस लड़की ने मेडल जीता था। सो वी यूज़ हु, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है आपका विच। हम अब विच कहाँ यूज़ करेंगे, विच यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए,
या फिर बर्ड्स के लिए, ठीक। विच इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग एनिमल्स या फिर बर्ड्स, ठीक। अब विच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। ये जो विच है ये एक्ट एज एन सब्जेक्ट, इट इज़ एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, है ना। इसके बाद अब विच का पॉजेसिव एडजेक्टिव, विच का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? ऑफ विच, ऑफ विच, ठीक है। विच का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? ऑफ विच। एरर जो भी आएगी यहाँ से आती है, इससे नहीं आती। फिर भी आप एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे लिखा हो दिस इज द एनिमल, दिस इज द एनिमल गिव्स अस मिल्क, है ना। ये वही एनिमल है जो हमें मिल्क देता है, तो एनिमल आ गया। एनिमल के लिए हमको विच लगाना है, क्लियर। एनिमल के लिए हमको विच लगाना है। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे लिखा हो दिस इज द बर्ड, दिस इज द बर्ड, इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है। और आपसे अब कहा जाए कि इसको रिलेटिव प्रोनाउन से ऐड करो, तो रिलेटिव प्रोनाउन से कैसे ऐड करोगे इसको? एक मिनट। दिस इज द बर्ड, बर्ड आ गया। बर्ड के साथ हमें यहाँ इट की जगह क्या लगाना चाहिए? विच लगाना चाहिए, विच कैन फ्लाई। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ऑफ विच का एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको प्रोनाउन को जहाँ तक फिनिश ही कर देंगे, है ना। जैसे लिखा हो द टेबल, द टेबल, फिर है स्पेस, लेग्स आर ब्रोकन, ठीक है। एक टेबल है जिसके लेग्स टूटे हुए हैं, जिसमें भी हम ऐसी एस लगा सकते हैं, वो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। चलिए ये नाउन हो गया। अब इसके पहले जो भी चीज़ होगी वो एडजेक्टिव होगी, तो हमने विच लगाया। लेकिन अब विच का एडजेक्टिव क्या होता है? ऑफ विच क्यों लगाया? क्योंकि ये नॉन लिविंग के लिए बात की जा रही है। भाई टेबल के लेग क्या होंगे? नॉन लिविंग होंगे। जब ये नॉन लिविंग हुए, इसका एडजेक्टिव हमने, भाई इसके साथ वो प्रोनाउन क्या लगेगा? विच। लेकिन विच तो पॉजेसिव एडजेक्टिव तो है नहीं, तो विच को पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑफ विच यूज़ करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, इसको ठीक से समझ लीजिए। और नहाने, हाँ चाय चढ़ा देता ना, बस चाय चढ़ाओ, बस आ रहे नहाने। और एक जैसे लिखा है दिस इज द चेयर ऑफ विच आर्म्स आर ब्रोकन, लगभग उसी से मिल रहा है। लेकिन देखिए द चेयर है जिसके आर्म्स, मतलब जिसके आर्म्स टूटे हुए हैं, तो ये तो नाउन हो गया। और नाउन को, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ हमको प्रोनाउन लगाना है, तो हम विच लगाएंगे। और अब विच का अब एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि ये नाउन है, तो इसके साथ हमको ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए ये अब कुछ रिलेटिव प्रोनाउन। अब बचा वॉट। वॉट बहुत इजी है, वॉट में कोई
खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना। वर्ड डज नॉट रिलेट एनी नाउन और प्रोनाउन, सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखिए, इट डज नॉट रिलेट नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन को रिलेट नहीं करता है, ठीक है। जैसे लिखा हो यू कैन टेक द बुक, फिर मैंने लिख दिया व्हाट यू लाइक, तुम कोई भी बुक ले लो जो तुम्हें पसंद हो, है ना। अब द बुक क्या है, द बुक तो नाउन हो गया, क्योंकि भाई नाउन के पहले ही आर्टिकल आता है, ये तो नाउन हो गया। अब यहाँ वॉट नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, क्योंकि नॉन लिविंग है, हम यूज़ करेंगे यहाँ विच, है ना, विच यू लाइक। अगर मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा होता यू कैन टेक, फिर मैंने लिखा व्हाट यू लाइक, बात समझे आप। अब ये जो तुम वो ले सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, तो ये तो टेक तुम्हारी वर्ब हो गई, इसके साथ हम व्हाट लगा सकते हैं, है ना, ये यहाँ सही है। लेकिन अगर यहीं लिखा होता यू कैन टेक द बुक, अब हम यहाँ व्हाट नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगेगा, विच, ठीक, विच यू लाइक, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो नाउन प्रोनाउन को व्हाट क्वालिफाई नहीं करेगा प्रोनाउन के सेंस में, रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में, और क्योंकि बुक नॉन लिविंग है तो हम यहाँ पे विच लगाएंगे, ठीक है। ये पूरे प्रोनाउन का कंसेप्ट था रिलेटिव प्रोनाउन का। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और इसमें बची हैं, वो मैं आपको कल करा दूँगी, ठीक है। कल के बाद फिर वर्ब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।